जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है अलजेब्रा और अलजेब्रे से संबंधित जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उन प्रश्नों को लेकर मैं आज उपस्थित हूँ। और जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उस सभी पैटर्न का क्वेश्चन मैं लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूँ। हालांकि ये प्रश्न जो है पुराना है, ओल्ड है, लेकिन सेम पैटर्न पर अभी भी प्रेजेंट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे ही ये सभी ओल्ड क्वेश्चन ये का पैटर्न ये ख़त्म हो जाएगा तो हम न्यू जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में सेम पैटर्न पर उसको भी लेकर हम उपस्थित होंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। आज का जो हमारा टाइप है 3 है। पिछले वीडियो में हमने टाइप 1 और टाइप 2 को कंप्लीट किया है। तो नेचर 1 में ये क्वेश्चन का पैटर्न है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x की पावर 17 प्लस 1/x पावर 18 इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि x का पावर इतना है और ये इसका वैल्यू 2 आया है और फिर ये पूछ रहा है x का पावर 13 और 1/x के पावर 13, तो इसका मान कहाँ से हम निकालेंगे, कैसे करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट हम खुद से वैल्यू रखेंगे, हिट एंड ट्रायल। तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x के पावर 17 1 होगा और x के पावर 18 भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 प्लस 1 मिलकर 2 हो रहा है। मतलब कि जो ये दिया हुआ है x के पावर 17 प्लस 1/x के पावर 18 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा 2 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 1 रख देंगे, x के पावर 13 प्लस 1/x के पावर 13, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, x का वैल्यू 1 रख देना है और x का वैल्यू 1 रख कर चेक करना है कि क्या जो दिया हुआ है वो उतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हम वही सेम वैल्यू हम जो पूछ रहा है जिसका मान निकालने के लिए उसमें हम वैल्यू रख देंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन ये पूछा है 2012 में, लेकिन आज के समय में भी 2023-22 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो इसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ, इसी पैटर्न पर सेम क्वेश्चन देता है आज भी एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया है। इसका मतलब कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये 2 आ जा रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2, इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर भी 1 रखिए, यहाँ पर भी 1, तो कितना हो जाएगा x का 1 का पावर 2 1 ही होगा, तो 1 1 2 हो गया। और यहाँ पर भी 1 का पावर कितना भी रहे 1 ही होता है, तो यहाँ पर भी 1, तो कितना हो जाएगा 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो आंसर इसका हो जाएगा 4। सेम क्वेश्चन ये तीसरा नंबर भी, ये भी CHSL में पूछा है, ये तो CGL में पूछा और सेम वही क्वेश्चन आपको CHSL में भी पूछता है और आज भी पूछता है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो पुराना है तो आज के समय में ये चेंज हो गया, नहीं, इस पैटर्न पर आज भी क्वेश्चन ये पूछता है। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 1 रख कर चेक करते हैं तो ये 2 आ जा रहा है। 1 1 रखेंगे तो कितना आ जा रहा है 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 + 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब इसका भी आंसर 2 ही होगा। और यहाँ पर भी x का पावर 47 है, यहाँ पर भी x का पावर 47 है और इसका आंसर कितना आ रहा है 2। तो इसका मतलब कि x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 1 ही एक ऐसा संख्या है कि जिसका कितना भी पावर रखो 1 ही होता है, कितना भी पावर रखो 1 ही होता है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कर है कि x वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या 1 है, x बराबर कितना 1 अगर हम रखते हैं तो 1 भी क्या है वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर 1 और प्लस 1, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना हो जा रहा है 1 + 1 2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 + 1/1। अगर 1 का पावर 17, 1 का पावर 19 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर इसका होगा 2। ये LDC का क्वेश्चन है।
इसी प्रकार सेम यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना 1 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखिए 1, तो यहाँ पर माइनस दिया है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पर भी देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा 2 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा आपका 2। ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, खुद से कोई वैल्यू रख दो। अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो हमारा आंसर सही है, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो दूसरा हम तरीका सोचेंगे। अगर सेटिस्फाइड किया, संतुष्ट किया, आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, अगर हम 1 रख रहे हैं तो ये संतुष्ट कर रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा सही है। x का वैल्यू हम 1 रखेंगे, ये हमारा उचित वैल्यू है, तो हम इसको रख कर हम सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार से सेम x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1/x दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है 2, कि x का वैल्यू कितना रखेंगे कि 2 आ जाए, तो x का वैल्यू 1 रख कर चेक करते हैं तो इसका 2 आ जा रहा है। तो सेम इसी तरह से इसमें भी हम वहीं रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 अब प्लस 3। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो 4 अब प्लस 11, तो 4/4 कितना हो जाएगा 11, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4/11 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार सेम ये भी क्वेश्चन दिया है कि x का वैल्यू कितना रखें तो 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 रखिए 2 आ जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब वो तो प्लस वाला था, अब यहाँ पर ये माइनस वाला। अब नेचर 2 अगला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर कर रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू कितना रखेंगे -2, तो -1 रखते हैं। अगर -1 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो -1 इक्वल टू कितना -2। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना रखना है -1 रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका मान निकलना है इस पर ध्यान देना है कि अगर पावर इवन रहेगा तो जो हम माइनस लिए हैं वो प्लस में हो जाएगा, और पावर जो है विषम संख्या में है, पावर विषम संख्या में ऑड नंबर में है, तो हमारा वो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 18 दिया है, तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू -1 अगर रखते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, -1 का पावर 18 प्लस 1/-1 का पावर कितना 17। तो अगर पावर सम संख्या रहे तो प्लस में हो जाएगा, और इवन रहे और सॉरी ऑड रहे तो माइनस में हो जाएगा। ये कट कर कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू कितना रखे तो -2, तो x का वैल्यू -1 रखिए। और यहाँ पर देखिए दोनों में जो पावर है क्या है ऑड नंबर है, तो इसका मतलब विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा, तो -1 कितना हो जाएगा -2, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा -2, इसका आंसर कितना आएगा -2। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि a प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है, तो घबराना नहीं है, सेम उसी के जैसा हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। a प्लस 1/a इक्वल टू -2, 2 को हमने क्या किया दूसरे साइड में ले लिया, RHS साइड में ले लिया, तो हमारा पिछले एक जैसा क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब कि a का वैल्यू यहाँ पर -1 रखिए, आपका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से इसमें भी -1 रखिए, तो -1 का पावर ऑड है तो -1 ही आएगा, और यहाँ पर -1 का पावर इवन रखेंगे 100 तो प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है तो -1 रहेगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2, आंसर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू बोल रहा है कि -1 रखिए, तो सिंपल सी बात है कि जिसका पावर अगर ऑड रहेगा तो वो माइनस में ही रहेगा, इवन रहेगा तो प्लस में। तो इस तरह से सेम इसको सजा लीजिए, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 -1। तो इस तरह से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी सही, आंसर कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पर माइनस आपका 2 आंसर आ जाएगा। ये -1 -1 कितना हो जाएगा
2 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस टाइप में। इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछता है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे अपना x का वैल्यू रख देना है और वो सेटिस्फाइड करता है तो हमारा आंसर सही निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। इस टाइप में हम गुणनखंड सीखेंगे। अक्सर आप क्लास 9th और क्लास 8 में गुणनखंड करना सीख लिए होंगे और वही गुणनखंड यहाँ पर भी है। थोड़ा सा हमें अपना अलग दिमाग लगाकर इसको जल्दबाजी में करना होगा ताकि अधिक से अधिक हम एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तो देखिए ये कह रहा है इतना और इतना का गुणनखंड, तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर लगातार इस तरह से पैटर्न दिया रहेगा और सब प्लस में हो और एक छोटा पावर वाला अगर माइनस में हो, अगर नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपका बहुत बड़ा इस तरह से प्रश्न दे देगा इस तरह से आपका बहुत सारा दे देगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसी तरह से एक पावर 4 प्लस बी के पावर 4 ऐसे दे देगा, बी के पावर यहाँ पर सॉरी ये इवन में ही रहेगा, हाँ बी के पावर 4 ऐसे दे देगा। ठीक, और एक पावर 8 प्लस बी के पावर 8 इस तरह से अगर दे देगा तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्या करना है, बी के पावर ये स्क्वायर में रहेगा और यहाँ पर एक पावर 4 प्लस बी के पावर 4 एक पावर 8 प्लस बी के पावर 8 डॉट डॉट इसी तरह से मतलब कि दिया रहेगा, चाहे ए के पावर 16 प्लस बी के पावर 16 दिया रहेगा, प्लस में दिया रहेगा, एक भी माइनस में नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे हम, ऐसे दिया रहेगा तो ए माइनस बी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बी से। तो जैसे ही करेंगे ये हमारा एक पैटर्न पर आ जाएगा। और किस पैटर्न पर आएगा ये देखिए, तो हमारा ये पैटर्न पर आएगा कि जैसे a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा और बगल में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम उसी के जैसा इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा और इसको भी ए मानिए, इसको बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। तो ऐसे लगातार दिया रहेगा तो हमको डायरेक्ट सोचना है कि जो बड़ा पावर है उसी को स्क्वायर करके लिख देना है, उसी में 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, हमको लिख देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए के पावर 2 है और सेम पैटर्न दिया है ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमें जो बड़ा वैल्यू जो दिया है उसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है देखिए, लेकिन यहाँ पर ए माइनस बी दिया है, खुशी की बात है। अगर नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, अब क्या करता है कि ये नहीं देता है, ये छुपा देता है, इसको छुपा देता है, ए माइनस बी दिएगा ही नहीं, सब प्लस में दे देगा, बड़ा पैटर्न। तो आप क्या कीजिएगा, सोचिए कि इसमें कितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे तब होगा। तो नहीं, मल्टीप्लाई इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर ए माइनस बी नहीं दिया है तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे, ऊपर नीचे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पैटर्न आ जाएगा। और सबसे बड़ा पावर क्या है, 4 है, तो 4 दूनी का 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करके देख सकते हैं। चलिए पहले इस 2 टर्म को लेते हैं। तो इस 2 टर्म को अगर हम जैसे ही लेंगे, इस 2 टर्म को हम जैसे ही लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो फिर हमारा ये 2 टर्म बच गया। तो फिर इसमें से एक टर्म जो आया है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो फिर वही सोचेंगे, मान लेंगे कि पावर नहीं है, मन ही मन मान लेंगे कि पावर नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए में है, और फिर हम वही काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। ठीक, तो ये माइनस में है, फिर ये लास्ट वाला ये प्लस में दिया है, ए का पावर 4 और प्लस बी का पावर 4 दिया हुआ है। तो फिर ही मान लेंगे कि ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, एक पावर 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8, एक पावर 8 माइनस बी का पावर 8,
ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में ज़्यादा नहीं सोचना है कि इतना लंबा मल्टीप्लाई करना, नहीं, देखना है कि सेम पैटर्न में 2 के टेबल में दिया है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी, इस तरह से ऐसे ऐसे दिया रहना चाहिए। ठीक, देखिए जैसे 2 दूनी 4 दिया है तो फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, तो 16 दूनी फिर 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 61, ऐसे दिया रहना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से अगर दिया है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो बड़ा पावर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर इसमें खुशी की बात है कि ए एक्स माइनस वाई दिया है, माइनस टर्म नहीं दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, और उसमें आंसर नीचे वाला टर्म के रूप में ही में भी देगा। इस बात को ध्यान रखना है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही टर्म देना चाहिए। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ऐसे दिया रहेगा लंबा। तो सीधे क्या करना है, जो बड़ा पावर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, सॉरी ये नहीं होगा, 8 दूनी 16 सी नंबर, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसके बराबर है। तो कुछ अलजबरा के क्या होता है कि कुछ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपके माइंड में सेट नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लग जाएगा और आपका क्वेश्चन कभी कभी बन भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको अलजबरा के बहुत सारे जो भी आपका फार्मूला होता है, जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सभी जो है ना, ये बेसिक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो आपका जो है अलजबरा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर जो पैटर्न दिया है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का दिया है। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो इसके नज़दीक वाला प्लस में रहेगा और अंदर एक टर्म माइनस में रहेगा। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो इसको लिखने का आसान तरीका है ए माइनस बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो बगल वाला माइनस में रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। मतलब कि इसमें प्लस रहे या माइनस, एक टर्म माइनस में रहेगा। ठीक, तो प्लस वाले में अंदर वाला माइनस में रहता है और ये माइनस वाला में ये इसका बगल वाला माइनस में रहता है। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है, आप ये से भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और होता है कि ए प्लस बी लिख सकते हैं आप इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, कहीं कहीं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी का होल क्यू माइनस यहाँ पर ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें टर्म में ये प्लस का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ये माइनस का ही वैल्यू दिया रहेगा ए माइनस बी का, इसलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं। नहीं यूज करना हमारे लिए मतलब कि वो प्रश्न देता ही नहीं है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, उसको बोलिए। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया है यहाँ पर सीधे दिया है ए प्लस बी और फिर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर दिया है आपका 2ab। तो इसका मतलब 2ab पर ये मत समझ लीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर दिया है, नहीं, यहाँ पर 4 है ना, b के साथ क्या है 2 लगा हुआ है, तो उसी का ये 2 दिया हुआ है। देखिए इसका कैसे हो जाएगा, तो आपका ये दिया है x प्लस 2y और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस x और ये 2y, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि a प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ये माइनस ए बी है। तो आपका सीधे प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा ए क्यू मैंने एक्स क्यू प्लस बी क्यू 2y का क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन बी ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है आप इसको बोडमास की तरह इसका सॉल्यूशन कीजिए, बोडमास की जैसा आप इसको बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ए नंबर आएगा। सेम 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर को ऐसे ही क्वेश्चन ए प्लस बी के होल क्यू पर ये पैटर्न पर सेट किया हुआ है, आप इसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये बगल वाला क्या है, ये प्लस में है तो इसका मतलब प्लस में आएगा आंसर, आंसर क्या होगा प्लस में। ये ए क्यू प्लस बी क्यू पर सेट है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका माइनस है, तो माइनस है ए, 4 गुना 3 कितना 12, तो यहाँ पर 12 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, आप सोचिएगा कि अब इसको हम कैसे बनाए, तो नहीं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मानिए और इसको भी ए और इसको बी, तो ये सेट हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, ये सेम पैटर्न पर आपका लागू हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी लिखिए, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई के पावर 6 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का पावर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 6 और यहाँ पर वाई का पावर कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। अब ये नेचर 2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फैक्टर में तोड़ना है। अब इसको समझना है कि जल्दीबाजी में इसका फैक्टर कैसे करें। तो देखिए ये जो पैटर्न है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आपने क्लास 8 और 9 में सीखा है। इसमें क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो जो अचर टर्म है आपका, कांस्टेंट जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर 6 दिया है, तो 6 का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, डायरेक्ट आपका 3 में होगा, ये 3 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 18। मन ही मन रखना है, ये 18 आ गया, मन ही मन रखना है। अब दूसरा टर्म क्या, दूसरा प्रोसेस क्या करना है कि जो एक्स के गुणांक है, एक्स का गुणांक मतलब कि ये जो बी एक्स है, तो एक्स का गुणांक कितना है, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक था 6, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मल्टीप्लाई होता है आपका अचर टर्म जो है सी, इसके साथ जो ये सी है। अब दूसरा प्रोसेस होता है कि जो एक्स का गुणांक है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं, और 2 भागों में तोड़ने पर जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आया है उतना आना चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन है 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 3, तो 11 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 11 आ जाना चाहिए, जोड़ो या घटाओ उतना 11 आना चाहिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, जो ये हमने गुना किया 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा 9 और 2, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर माइनस और प्लस पर भी ध्यान देना है, चूँकि ये तो प्लस में है, सभी के सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माइनस रहेगा प्लस भी रहेगा तो इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जोड़ने घटाने पर उतना आएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, देखिए 9 और 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है 11। अब ये दो टर्म को आपस में ये ले लिए, दोनों टर्म से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर +1 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3, कुछ नहीं तो एक कॉमन हो जाता है। अब फिर यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 बच जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको तोड़ने का
क्या नियम है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो अचर पद के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। अब ध्यान दीजिएगा कि ये -2 है, तो इसका मतलब कि हमारा जो आया है मल्टीप्लाई करने पर -56 आया है, -56 आया है, -56। तो अब हम x के गुणांक को हम अगर तोड़ेंगे, x का गुणांक कितना है 1 है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर -56 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपका जो है x आना चाहिए और वो भी प्लस में x आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 8 दूनी 56 होता है, 8 दूनी 56 होता है, सॉरी 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 होता है। तो 8 में अगर मल्टीप्लाई किए 7 से तो 8 सत्ते 56 हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि -56 आना चाहिए, -56। तो इसका मतलब कि इसमें से एक टर्म जो है माइनस में होना चाहिए। तो एक टर्म कौन माइनस में होगा? तो अगर हमारा x का टर्म जो है प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस में होना चाहिए और छोटा वाला माइनस में। तो 28x स्क्वायर प्लस 8x -7x -2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करने पर -56 आया, -56 आ गया, 8 सत्ते 56, -56 आ गया। और जोड़ने घटाने पर आपका जोड़ने या घटाने जो प्रक्रिया करना है कीजिएगा सिचुएशन के हिसाब से कि हमको प्लस मिलाना है कि माइनस में। तो यहाँ पर 28x स्क्वायर है और यहाँ पर आपके जोड़ने घटाने पर कितना प्लस में आ रहा है, प्लस x आ रहा है, प्लस x आ रहा है, बड़े में से छोटे घटा रहे हैं। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो कितना 8 कॉमन हो जाएगा, 8x कितना हो जाएगा 7x प्लस x यहाँ पर +1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो 7x सॉरी यहाँ पर 8 कॉमन नहीं होगा, 4 कॉमन होगा, 4x कॉमन होगा और यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा +2। अब यहाँ पर 7x + 2 क्या है कॉमन है, 7x + 2 कॉमन है और यहाँ पर 4x - 1 है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 7x + 2 4x - 1। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसमें आपको सोचना होगा। यहाँ पर मेन आपका है यहाँ पर सोचना कि x के जो टर्म है उसको 2 पद में तोड़ना है और तोड़कर हम क्या कॉमन लाए कि हमारा ये पैटर्न मिल जाए। अगर हो सके तो इसमें ये भी सोचना है कि जैसे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हम इसको 0 के बराबर करते हैं, फिर x का वैल्यू इसमें हम रखते हैं, अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये इसका गुणनखंड है, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा पड़ जाएगा। लेकिन अगर x - 1 ऐसा दिया रहेगा x + 2 तो डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू उठाकर मतलब x = 1 और x = -2 हम उसमें रख कर देखते हैं, 0 अगर आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। ये सिंपल सा है। अब फिर ये इसमें ये देखना है, लेकिन इसमें एक और चीज़ सोचना है कि जैसे अगर बीच वाला माइनस में रहे, जब बीच वाला माइनस में रहे, बीच वाला माइनस में, तो अगर हम टर्म्स को अगर तोड़ते हैं, टर्म अगर तोड़ते हैं, ये टर्म बीच वाला माइनस में है, तो अगर हम टर्म तोड़ेंगे, सॉरी इस टर्म को तोड़ेंगे, 35 को अगर तोड़ेंगे तो ये 35 से छोटा आएगा, छोटा आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए x था तो इससे बड़ा आया, 8 और 7 आया और उसमें से घटाए तब आया, लेकिन यहाँ पर छोटा आएगा और दोनों माइनस में रहेगा, दोनों क्या रहेगा माइनस में। बीच वाला अगर माइनस में रहे तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर बीच वाला माइनस में है, केवल बीच वाला माइनस में, तो जब ये टूटेगा तो 35 से छोटे अंक में टूटेगा कभी भी और दोनों माइनस में रहेगा। ठीक, चलिए देखिए कैसे तोड़ते हैं। ये दिया है 12x स्क्वायर -35x +8 दिया है, तो 12 को 8 से में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 12 × 8 = 96 आया।
96 आया और वो भी प्लस में। तो अब 35 को ऐसा तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 96 और जोड़ने घटाने पर भी -35 आ जाए। तो यहाँ पर 32 गुना अगर 3 करते हैं तो 32 3 96 आ जाएगा। और देखिए 35 से छोटा है ना, 12 x स्क्वायर माइनस 32 x माइनस 3x प्लस 8 और गुना करेंगे -32 गुना -3, तो देखिए ये प्लस में आ जाएगा, 96 आ रहा है प्लस में। तो इस तरह से हम टर्म्स को तोड़ना सीखेंगे। और यहाँ पर देखिए 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 8 और यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 8। और यहीं से आप समझ जाएंगे, इतना ही दूर और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा आंसर जो हैगा 3x माइनस 8 होगा और एक 4x माइनस 1 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो जब दोनों माइनस में रहता है तो बीच वाला जब तोड़ते हैं तो इसमें बड़ा वाला माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में, इसमें बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में। अगर अचर पद माइनस में रहता है तो ये जो बीच वाले को तोड़ते हैं तो उसका बड़ा टर्म जो होता है प्लस में रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं ये 3 टाइप में ही एक प्रश्न पूछता है, 4 टाइप में। एक क्या रहेगा कि सब प्लस में रहेगा, दूसरा क्या रहेगा कि आपका अचर पद वाला माइनस में रहेगा, तीसरा क्या रहेगा कि आपका एक्स जो टर्म है, एक्स टर्म जो है, एक्स वाला टर्म जो है वो क्या कहलाएगा, वो माइनस में रहेगा। एक बार क्या रहेगा कि आपका दोनों टर्म्स माइनस में रहेंगे, एक्स वाला और अचर पद रहेगा माइनस में, ऐसा दिया रहेगा। तो जब ये दो टर्म जो आपका माइनस में रहेगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि बीच वाला को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें जो होगा बड़ा वाला जो होगा माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7 दिया है, तो 9 में 7 से गुना करेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, 9 7 63 आ जाएगा। और हम 18 को तोड़ेंगे दो भागों में तो 63 आना चाहिए। तो क्या 21 63, तो देखिए 21 और 3 और इसमें क्या होगा माइनस वाला बड़ा में रहेगा, माइनस वाला क्या रहेगा बड़ा में। और देखिए गुना करने पर भी -63 आया था, देखिए 7 जो है माइनस में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो -21 और मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा -63 ये आया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 3x माइनस 7। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 7 और प्लस 1 यहाँ पर 3x माइनस 7। तो ये आपका इसमें से फिर कॉमन होगा 3x माइनस 7 और हो जाएगा 3x प्लस 1, ये आपका टूट गया। और आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, 3x प्लस 1 और 3x माइनस 7। सेम इसी प्रकार इसको भी आप तोड़ लीजिएगा 8 9 72। तो यहाँ पर आपका देखिए माइनस बीच वाला है तो बीच वाला माइनस में है तो आपका क्या होगा, तो बारछक 72 क्या हो जाएगा बारछक 72। दोनों 18 से क्या होगा छोटा होगा, बीच वाला जब माइनस में रहता है तो दोनों छोटा रहता है, तो -12 -6 होगा। ठीक, इस टर्म में आपको ना तोड़ लेना है, इसको तोड़ लेना, ये खुद से आप बनाइएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, सेम प्रोसेस क्या करना है यहाँ पर भी करना है। 8 9 72 होगा और ये बीच वाला माइनस में है, बीच वाला क्या है माइनस में है। ठीक, तो किसको तोड़ें कि 72 आ जाए, किसको तोड़े तो 72 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपका 22 आना चाहिए। तो 18 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें -18 -4, 18 चौका 72, ये 22 जो है टूट जाएगा -22। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि ये किसका गुणनखंड है, ये कह रहा है कि किसका गुणनखंड है।
तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ये किसका गुणनखंड है, तो बारी बारी से आप क्या कीजिएगा, इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आप सिंपल सी बात है कि ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसमें भी प्लस में आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x + 1 = 0 और 2x = -1, तो x = -1/2। अगर x का वैल्यू -1/2 रखते हैं और जो भी 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसका गुणनखंड हो जाएगा, वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या आप इसको गुणनखंड के रूप में इसको तोड़िए। तो तोड़ने पर क्या आपका जो भी इसमें x + 2 + 1 आएगा वो उसका आंसर होगा। तो ये प्लस में है तो प्लस वाला ही आएगा, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी और डी दोनों सेम आंसर है, ऑप्शन जो है सेम है। तो ये प्लस में है तो देखिए ये माइनस वाला है तो माइनस वाला नहीं होगा, तो ये प्लस वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट जो कह रहा है कि इसको न्यूनतम रूप में लिखें, तो न्यूनतम रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो दिया है आपका द्विघात समीकरण, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। x² - 7x + 12 दिया है, और दिया है x² - 9x + 20 दिया है, तो तोड़ दीजिए। 12 लाना है, देखिए यहाँ पर x² का जो गुणांक है 1 है, तो गुणांक 1 है तो 1 में 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही होगा। तो 7 को तोड़ दीजिए, 4 × 3। हम पहले ही बताए हैं कि बीच वाला माइनस में रहेगा तो दोनों जो है वो उस टर्म से छोटा रहेगा वैल्यू। तो देखिए 7 से छोटा है दोनों है, 4 और 3 होगा और दोनों माइनस में होगा, 4 3 हो जाएगा। और इसको भी 20 लाना है तो 5 × 4 हो जाएगा, -5 -4, -5 और -4 होगा, ठीक। और इसको तोड़ लीजिएगा और जो कट जाएगा उसको कटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं आप आसानी से, x² - 4x - 3x + 12, और नीचे लिख सकते हैं x² - 5x - 4x + 20। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा x, तो x - 4, और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा x - 4, और नीचे क्या हो जाएगा x कॉमन, x - 5, और यहाँ पर हो जाएगा -4 कॉमन, तो x - 5। तो आपका क्या हो जाएगा x - 4 और x - 3, और नीचे हो जाएगा x - 5 और x - 4। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर एक कट जाएगा आपका, ये x - 4 कैंसिल, तो x - 3 और बटे में x - 5 आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना और इतना का वर्गमूल गुणनफल क्या होगा। तो कहने का मतलब कि इसको ना रूट में कर दीजिए वर्गमूल निकालने के लिए, और इसका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालना मतलब आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये जो आपका टर्म है, ये जो आपका टर्म है आपको इस तरह से लिखना है। तो देखिए पहले इसका फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर निकालिएगा तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी है, दिख रहा है कि हमको a + b के होल स्क्वायर पर ये सेट है, a + b के होल स्क्वायर पर, a + b के होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x + 3 का होल स्क्वायर, और ये रूट में, इसके लिए एक वर्गमूल बोला है। तो यहाँ पर बाहर निकलेगा x + 2 और यहाँ पर भी निकलेगा x + 3। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं, मन ही मन सोचना है कि 3 और 2 दिया है तो 5x होना चाहिए, और ये प्लस में है तो प्लस होना चाहिए। तो 5x प्लस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा कि इसमें माइनस दिया है और इसमें एक भी माइनस में नहीं है, इसलिए प्लस ही ऑप्शन होगा इसका आंसर। और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 भी आ रहा है, ऐसे सोचना है। अब यहाँ पर आइए, इसमें क्या है कि इसको तोड़ना है, और तोड़कर जैसे ये x + 2 है और ये x + 3 है पहले जो आया था, तो हम इसको तुलना करते हैं। x + 2 = कितना 0 और x + 3 = कितना 0, तो x = कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x = -3।
ये एक्स का वैल्यू जो दर्शा रहा है कि इसमें अगर रखेंगे तो ये इसका गुणनखंड है, ये साबित करेगा, मतलब ये जो वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो उसी तरह से इसको हल करना है और हल करके उसको जीरो के बराबर करना है गुणनखंड को, इस टर्म को जीरो के बराबर करना है और एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तोड़ेंगे कैसे, 24 लाना है, तो यहाँ पर 8 गुना 3 24 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, अब प्लस एक 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका और आंसर जो होगा आपका, आंसर जो होगा उसका विपरीत आएगा, +8 +3 सॉरी -3। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन आपका 11 नंबर भी है, 11 नंबर सेम उसी के जैसा बनेगा। इसको तोड़ना है, देखिए ये रूट में दिया है तो घबराना नहीं है, ये रूट को रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 36 कितना आ जाएगा 18। 18 को 2 भागों में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 और 2, इसलिए कि 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो इस तरह से आप उसको तोड़ लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर कहने का मतलब कि -x² दिया है, -18x और +40 दिया है, और इसको तोड़ लेंगे 18 को, 40 आना चाहिए, तो 10 गुना 18 कितना हो जाएगा, 10 गुना 8 कितना हो जाएगा, -10 -8 18 हो जाएगा। 10 सॉरी 40 लाना है ना, यहाँ पर 40 लाना है, तो ये तो 80 हो जाएगा, 40 लाना है। तो 40 लाने के लिए आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 40 आ जाए, 40 आ जाए। देखिए अगर आपको यहाँ पर 20 दूनी 40 करेंगे तो हो जाएगा, और -20 और +2 करेंगे तो 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, और 20 में से 2 घटेगा तो आपका -18 आ जाएगा। इस तरह से अपना ये तोड़कर बना लेना है। सेम क्वेश्चन वो ये भी उसी के जैसा है आपका। चलिए अब नेचर 3 में चलते हैं। नेचर 3 में थोड़ा सा पैटर्न अलग, वो द्विघात था तो अब यहाँ पर त्रिघात आ गया। त्रिघात में क्या करना है कि इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल से क्या कीजिएगा कि इसमें से कोई एक ऑप्शन उठाइएगा, कोई एक ऑप्शन उठाकर, जैसे ये x+1 दिया है तो x का वैल्यू कितना -1, यहाँ पर x -3 दिया है तो x = कितना 3, और यहाँ पर दिया है x = कितना -1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें रखिएगा, अगर 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन है जो ये इसका गुणनखंड होगा, ये उसका गुणनखंड होगा। इसमें ये जो है इसका कौन जो है इसमें गुणनखंड होगा, तो इसको एक तोड़ना पड़ेगा और तोड़कर देखना पड़ेगा कि इसमें ये कौन गुणनखंड में आ रहा है। सेम क्वेश्चन ये भी है, तीसरा और चौथा भी, तीसरा और चौथा भी, और पांचवा भी सेम उसी की जैसा है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि ये 2x - 5 से इसमें भाग दे दीजिएगा, 2x - 5 से इसमें भाग दीजिए, 2x⁴ + x³ -27x² + 36x -15। अब जब इसमें भाग दीजिएगा तो पहला टर्म्स किसी भी कीमत पर कटना चाहिए, तो पहला टर्म के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाए, तो हम इसमें सीधे x³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ - 5q आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है और ये कैंसिल, और जो साइन चेंज किया रहता है उसी का वैल्यू माना जाता है, इसका वैल्यू नहीं माना जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6x³, और जो बच गया उसको उतार देते हैं, +36x माइनस यहाँ पर 15। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई करें, +3x², 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर है, x², और ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस आपका। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो पहले ही आ गया x³ + 3x², तो इसमें देखेंगे x³ + 3x किस में है, तो मात्र पहला ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, तो ये पहला ही आंसर हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये कह रहा है कि इतना और इतना का गुणनखंड कौन सा है, इसका और इसका गुणनखंड कौन सा है, गुणनखंड कौन सा है। तो देखिए हम इसको ना गुणनखंड के लिए इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ेंगे या ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे कि किसका वैल्यू रखने पर ये 0 आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 5 प्लस x दिया है इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना -5। अगर -5 रखते हैं तो ये क्या 0 आ रहा है क्या, तो नहीं, -5 कभी भी रखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक, अन्यथा आप इसको तोड़ कर देखिए, जैसे 25x² -1 का स्क्वायर, मतलब कि a² माइनस b² दिया है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 5x प्लस 1 और यहाँ पर 5x माइनस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 5x का स्क्वायर दिया है, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा क्या, 5x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5x माइनस 1 और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 1 प्लस 5x बच जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 10x। तो देखिए यहाँ पर 10x जो है इसका कॉमन है, लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको 10x इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू 0, अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो सेटिस्फाइड कर जा रहा है, मतलब कि इसका वैल्यू भी 0 आएगा। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगर हम उसका वैल्यू निकाल कर अगर हम उसमें रखते हैं और वो 0 आ जाता है, मतलब कि वो शेषफल कहलाएगा, उसका शेषफल 0 आएगा। तो जिसका शेषफल 0 आ गया वो उसका गुणनखंड होता है, वो उसका गुणनखंड होता है। सेम इसमें भी इसी प्रकार है। ठीक, इसको गुणनखंड, इसको एक ए प्लस बी का होल के ऊपर तोड़िएगा तो इसमें ऑप्शन जो आएगा ये 3xy उसमें रहेगा, तो इसका आंसर 3xy होगा। कैसे, देखिए x³ प्लस y³ प्लस 3xy हो गया और x प्लस y होगा, और यहाँ पर बगल में दिया है x³ प्लस y³। तो देखिए ये प्लस में, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3xy। तो ये इसके गुणनखंड में है, तो 3xy क्या है, गुणनखंड में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये तो अभी बताएं a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम ये भी पैटर्न उसी पर हो जाएगा, सेम उसी के जैसा। यहाँ पर केवल क्या करना है, m कॉमन लीजिएगा, तो जैसे ही m कॉमन लीजिएगा तो m का पावर 4 माइनस 16 हो जाएगा। तो अब m तो सब में देखिए, सभी ऑप्शन में m है, तो अब इसको तोड़िए तो 4 आ रहा है ना। तो शुरुआत में अभी बताए हैं कि बड़ा पावर से उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो इसको तोड़ लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो m हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a² माइनस b², मतलब m का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर ये a² माइनस b² आएगा, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू m प्लस 1, और ये m² प्लस 4। तो इसके जैसा कौन सा मैच कर रहा है, जो मैच करेगा वही आंसर होगा। कोई मैच नहीं कर रहा है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, 1 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अभी देखिए x का पावर 4 अब प्लस 4 दिया है, तो कह रहा है कि बताइए इनमें से कि कौन सा इसका गुणनखंड होगा, कौन सा इसका गुणनखंड होगा। ठीक, यहाँ पर बताना है कि इसमें से बताइए कि यहाँ पर कौन सा इसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर ना होगा आपका माइनस होना चाहिए, यहाँ पर एक बाई मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस होगा। x का पावर 4 अब माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 2 और x² माइनस 2। तो यहाँ पर ऑप्शन ये मैच कर रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका गुणनखंड है। तो ऐसा जब लंबा टर्म मिले और तोड़ना होगा, अगर एक से अधिक वेरिएबल का होगा तो किसी एक वेरिएबल को 0 कर लीजिए। तो मान लेते हैं कि हम x बराबर क्या, x बराबर 0 कर लेते हैं,
किसी एक टर्म को ऐसा अगर प्रश्न मिले तो किसी एक टर्म को क्या कर लेते हैं हम, जीरो को बराबर कर लेते हैं, जीरो के बराबर कर लेते हैं। किसी एक टर्म को जीरो के बराबर करते हैं तो जैसे ही हम एक टर्म को इसमें जीरो के बराबर करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा, क्या बचेगा, तो वाई के पावर 4 प्लस वाई जेड क्यू, इतना बचेगा। तो सेम इसी के जैसा हम ये ऑप्शन में भी हम एक्स का वैल्यू जीरो रख कर देखते हैं कि क्या इतना आ रहा है कि नहीं। जीरो रखते हैं एक्स का वैल्यू, अगर इतना आ जाएगा जो ऑप्शन तो हमारा वो सेटिस्फाइड कर जाएगा। देखिए यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई प्लस जेड, लेकिन नहीं, वाई के पावर 4 प्लस वाई जेड क्यू आना चाहिए। यहाँ पर भी रखेंगे ये भी मैच नहीं करेगा, यहाँ पर भी रखेंगे तो ये भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। ये सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं, जीरो प्लस वाई आ गया, इसमें रखते हैं जीरो प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक। अब ये वाई बच गया, वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई के पावर 4 प्लस वाई जेड क्यू। देखिए ये सेटिस्फाइड कर गया, इसका मतलब कि आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा इसका, सी। तो एक से अगर अधिक वेरिएबल दिया हो तो हम उसमें किसी एक वेरिएबल को जीरो के बराबर करके चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो रख कर हम उसको बना लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कर रहा है कि एक्स परिमेय संख्या और इतना इक्वल टू 2 है तो एक्स के अंश और हर का योग बताइए। देखिए इसको सोल्यूशन करना है और एक्स बराबर जो वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए कि 7/4 आया, तो 7/4 आया तो 7 प्लस 4 जोड़ेंगे, 7 प्लस 4 को, तो कितना हो जाएगा 11। तो उस तरह से इसको हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 का क्यू दिया है और माइनस एक्स माइनस 1 का क्यू दिया है, मतलब कि x प्लस 1 को a मान लो और x माइनस 1 को b मान लो। क्यों, इसलिए कि थोड़ा सा बनाने में आसानी पड़ेगा, छोटा टर्म हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू a और इसको b, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तोड़ते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी आएगा, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, तो a माइनस बी और हो जाएगा a प्लस बी, और बस हो गया, और इक्वल टू कितना है 2 है, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारा क्या हो गया कैंसिल। तो इस तरह से हम अब इसमें क्या करते हैं, x प्लस 1 एक जगह और b के स्थान पर x माइनस 1 रखते हैं, तो हमारा क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी बच रहा है, और यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू कितना 2। तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, जो हमने माना है उसको वैल्यू रख के अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे कैसे, तो x प्लस 1 रखिए, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, और इक्वल टू कितना है आपका 2 है, इक्वल टू कितना 2 आया है। चलिए तो देखिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा, इतना लंबा आपको सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिया रहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ऐसे आ जाएगा। तो सेम वही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 2a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर, यहाँ पर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूट जाएगा, और नीचे देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2x, और इक्वल टू में कितना है 2। फिर इसको सोल्यूशन करते हैं, ये 2x स्क्वायर प्लस 2
अब प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 1 और नीचे में कितना है 2x इक्वल टू कितना 2। सोल्यूशन करते हैं इसको और आगे। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 कट जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 1 और कितना 2x इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू कितना, ये वहाँ चला जाएगा तो 4x हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 कॉमन हो जाएगा 3x तो x माइनस 1, यहाँ पर कॉमन माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 3x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। तो अब 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर कीजिए और यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर कीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 1 और 3x इक्वल टू x इक्वल टू 1/3। देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया और ये भी परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 दिया है क्या, हम ये देखते हैं। ऑप्शन 1 नहीं दिया है, मतलब हमारा x इक्वल टू 1/3 आया है। तो 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना 4। अंश और हर को जोड़े 4 हमारा आंसर, 4 हमारा क्या हो गया आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट में आपको करना होगा, इतना लंबा हम तो सॉल्यूशन के लिए बता दिए, लेकिन आपको इसको शॉर्ट में ही करना है। इतना लंबा फार्मूला धीरे धीरे नहीं रखना है आपको, यहाँ पर गुणनखंड भी शॉर्ट में तोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायरेक्ट सोचना है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को हम 0 के बराबर कर लेंगे, एक वेरिएबल को क्या 0 के बराबर कर लेंगे। तो हम a को 0 के बराबर कर लेंगे और a को हम 0 के बराबर जैसे ही करेंगे तो जो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा। अगर हम इसमें a को 0 के बराबर करते हैं तो हमारा टर्म्स क्या क्या बचेगा, तो 4b स्क्वायर प्लस 4b और माइनस 8 बचेगा। तो उसी तरह से इसमें भी टर्म पहला में रखिए, आंसर आपका आ रहा है क्या, तो a का वैल्यू 0 रखिए, एक कैंसिल, ये भी एक कैंसिल। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 2 दूनी के 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सेटिस्फाइड करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे बनाएंगे, ये बहुत लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन नहीं। यहाँ पर क्या कीजिए कि सीधा a स्क्वायर प्लस 2a को x मान लीजिए। जैसे ही x मानेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। अब इसको तोड़ दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 45। अब तोड़कर आप इसको बना लीजिए, आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं टाइप 5, नेचर 5। नेचर 5 में क्या है, नेचर 5 में जो ये आपका द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है, इसको तोड़ना है और आपको जो कटेगा उसको कटाना है और आपका जो सिंप्लीफाई करके जो ऑप्शन ये मैच करना है उसको आंसर कर देना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देखिए, तो जैसे ये भी दिया है x प्लस 1, यहाँ पे x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिया था x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से सिंपल, तो जो बचेगा उसको आपस में सोल्यूशन करके आपको बना देना है। सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न पर है, ये सभी क्या है सेम पैटर्न पर ही लागू होगा। ठीक, अब देखिए ये चौथा नंबर थोड़ा सा अलग सोचना है। चौथा नंबर क्या अलग सोचना है कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें से दो को बारी बारी से आपको एलसीएम लेकर बना लेना है। एलसीएम लेकर बनाइएगा तो आपका आंसर आएगा। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा। ठीक, अन्यथा आप यहाँ पर x का वैल्यू एक बार 0 रख कर देखिए
तो एक्स का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो क्या कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा, आपका 2 ऑप्शन क्या है सेटिस्फाइड कर जाएगा, इसलिए हम एक्स का वैल्यू 0 रखकर हम चेक नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर बनाएंगे बारी बारी से। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा तो आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसको लेंगे, इसको और इसको एलसीएम लेकर बनाएंगे, फिर उसके बाद जो आएगा इसको और इसको एलसीएम लेकर बनाएंगे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैसे हो जाएगा थोड़ा हम बता देते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कर ही देते हैं, इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं कैसे, हम इसको ये पहले 2 को बनाते हैं, सबको एक साथ नहीं लेना है, नहीं तो नहीं बन पाएगा, मतलब उलझन हो जाएगा। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लिए तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स, इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4/1 प्लस एक्स पावर 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स कैंसिल, 2 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4/1 प्लस एक्स पावर 4। फिर अब इन दोनों का एलसीएम लेकर बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों में 2 है, दोनों में क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस एक्स पावर 4। तो ध्यान दीजिएगा अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 4 और 1 माइनस प्लस एक्स का पावर 4। ठीक, सेम वही होगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का पावर 4 और 1 प्लस एक्स का पावर 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 4 1 माइनस एक्स का पावर 4। देखिए एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि माइनस में, और क्या बचेगा 4 4 8 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का पावर एक्स पावर 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न इसमें भी करना है, पहले ये 2 पैटर्न को क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर इसको बनाइए, आपका आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। इसको बारी बारी से आप एलसीएम लेकर बनाइए। सेम पैटर्न 6 नंबर में भी होगा, इसका जो आपका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सेम पैटर्न करना है आपको, ये एलसीएम लेकर बनाना है, और 7 नंबर में भी आपका एलसीएम लेकर ही बनाना है, 7 नंबर में भी आपका एलसीएम लेकर बनाना है, और इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, उसका आंसर जो है क्या आएगा 0 आ जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन में इस फैक्टर को तोड़ना है, सभी फैक्टर को आपस में तोड़ना है। जैसे ही तोड़िएगा आपका क्या होगा कट जाएगा, आपका फैक्टर जैसे ही तोड़िएगा वो आपस में कट जाएगा, और कट कर आपका ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। तो ये आप जैसे अभी आपको फैक्टर करके इतना बताया तो खुद से आप फैक्टर कर सकते हैं, खुद से आप फैक्टर करके इसको बना सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम पैटर्न ऊपर के जैसा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 और 6 के जैसा होगा। ये बारी बारी से एलसीएम लेकर बनाइएगा, उम्मीदतः इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इसमें वेरिएबल 1 से अधिक दिया है,
तो आप एलसीएम लेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। इसमें क्या कीजिए कि किसी एक टर्म को जीरो कर दीजिए, जैसे किसी एक वेरिएबल को जीरो कर दीजिए। जैसे ए को हम जीरो मान लिए, ए को क्या किया, जीरो मान लिए। जैसे ही मान लेंगे तो टर्म जीरो आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटिव आना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर ए को वैल्यू अगर जीरो मानते हैं तो हमारा जो टर्म आता है वो इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए का वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो हमारा आसानी से बन जाएगा। एक टर्म अगर जीरो रखते हैं तो हमारा आसानी से क्या होता है, वो बन जाएगा। चलिए, तो जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा और यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका बी स्क्वायर बचेगा, और ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो बी माइनस सी, और यहाँ पर बचेगा बी प्लस, यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो सी और सी माइनस बी बचेगा, इतना बचेगा। ठीक, चलो, तो अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर b माइनस सी है, यहाँ पर भी b माइनस सी हो सकता है। देखते हैं कैसे, बी स्क्वायर बटा b माइनस सी, और यहाँ पर b है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर माइनस चल जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा आपका c इंटू बी माइनस सी। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर b माइनस सी तो होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका b से b तो कैंसिल हो जाएगा, और ये बी सी तो सेम ही है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर, और इसमें से कॉमन आपका कितना हो जाएगा, बी सी। तो बी सी कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, बी माइनस सी बचेगा, ऊपर में बी सी कॉमन होगा तो, और नीचे क्या है आपका, जो नीचे है आपका बी सी कॉमन हुआ, तो इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर बी माइनस सी है, तो ये कट कर कितना आ गया, 1। इसका मतलब ऑप्शन 1 सेटिस्फाइड। ऑप्शन क्या है, 1 इसका आंसर होगा। 11 नंबर में क्या करना है कि आपको एलसीएम लेकर बनाना पड़ेगा। 11 नंबर में आपको एलसीएम लेकर बनाना होगा। आंसर आपका आया जाएगा 1/ABC। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/ABC आ जाएगा। इसको एलसीएम लेकर बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और बीच में आपको कॉमन लेने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, आप इसमें से क्या कीजिएगा, पहले 2 कॉमन ले लीजिए, तो x⁴ और माइनस कितना हो जाएगा 81, और नीचे क्या है x² + 9 है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा इसमें से भी, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x - 3 और ये 2। अब इस फैक्टर को तोड़ दीजिएगा, तो x टूटेगा तो x² + 9 हो जाएगा, और x² - 3 9 होगा, और यहाँ पर x² + 9 है, और यहाँ पर x - 3 है, 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी तोड़ देंगे x + 3 और इंटू x - 3, और नीचे में क्या बचा है x - 3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका x + 3 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अब देखिए इसमें भी टर्म दिया है, एक से अधिक वेरिएबल दिया है, तो किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लेते हैं x बराबर कितना है 0। तो जैसे ही 0 मानेंगे आपका ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या बच जाएगा आपका 0 है तो ये आपका ZY बच जाएगा, YZ बचेगा, और यहाँ पर Z बचेगा, तो ZQ हो जाएगा। इस टर्म में x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा YZ² प्लस, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस, ये देखिए माइनस बचेगा, माइनस होगा -ZY², तो रखने पर कितना हो जा रहा है आपका ये
आपका कितना आ रहा है, वाई जेड स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें भी आप किसी का वैल्यू रख कर देखिए। तो इसमें एक्स का वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। देखिए इसमें माइनस से चेक करके देखते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जा रहा है, माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर है और जेड में मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 14 नंबर, हाँ 14 नंबर में क्या करना है कि आपको सोल्यूशन करना है। ये इन्वर्स दिया है तो ये उल्टा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y, प्लस क्या हो जाएगा 1/y, ठीक। और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका x/y प्लस y/x, लेकिन इसका भी इन्वर्स दिया है। तो हम इसको सोल्यूशन ऐसे करेंगे, x प्लस वाई, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई, और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन ये इन्वर्स दिया है तो इसका मतलब कि उसको पलट देंगे, 1/x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और ये एक्स वाई, और यहाँ पर उलट जाएगा एक्स वाई बटा में x प्लस वाई। इसको अब कटा देंगे तो x प्लस वाई कैंसिल, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल, तो आपका क्या बच जाएगा आपका जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। तो आपका बच गया 1/x प्लस वाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सॉरी कोई मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये तो कटेगा नहीं, आपका ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इन्वर्स। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम 15 नंबर बना लीजिएगा, आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसमें क्या करिएगा कि एक्स का वैल्यू एक बार रख कर देखिएगा, एक्स का वैल्यू मान लीजिए 0 या 1 रख कर देखिएगा, जो सेटिस्फाइड करेगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ रहा है, कटाने पर 2, यहाँ पर भी रखिए, देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है। 16 नंबर भी आपका इसको क्या करना है, फैक्टर के रूप में इसको तोड़ना है। फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन इसका बी आएगा, जो कटेगा उसको हम कटा देंगे। सेम पैटर्न इसमें भी फ्लो करेगा। हाँ अब आइए 18 नंबर, देखिए एक से अधिक वेरिएबल दिया है, तो इसमें क्या कीजिए, किसी एक वेरिएबल को 0 के बराबर कर लीजिए। जैसे ही 0 के बराबर कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 के बराबर कीजिएगा तो ये तो शहीद हो जाएगा बेचारा, ठीक। और इस तरह से आप इसमें जो पीछे में आपको बता है उस तरह से आप इसमें बना लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो है, और ये देखिए इसमें जो है आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा, फैक्टर के रूप में इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो आपका टूट जाएगा, और कटने वाला जो रहेगा वो कट जाएगा। तो इस तरह से टाइप 4 तक हमने कंप्लीट किया। और टाइप 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो है टाइप 5 पूछता है, फैक्टर तो बहुत कम पूछता है, लेकिन टाइप 5 जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम में। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। जय हिंद।